May I come in, sir? Yes, come in. आप सभी को मेरा नमस्ते। नमस्कार, बैठ जाए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ऋषभ, यस सर। आपने वैक्सीन ले लिया है? यस सर। हम लोग भी वैक्सीनेटेड हैं। यस प्रोटोकॉल सारा फॉलो कर रहे हैं कोविड का, इसलिए Yes. मास्क आप हटा के बात कर सकते हैं। सर, Thank you, अपने sir. विषय में कुछ बताएं हमें। अरे Sir, सॉरी मैं- ऋषभ, हाँ। सर, मेरा नाम ऋषभ कुमार साहू है। मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के भेड़ाघाट जनपद का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर गढ़ा जबलपुर से ही संपन्न की है सर। ग्रेजुएशन में मैंने सर बीई किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। और सर एमपीपीएससी में मेरा पहला प्रयास है और प्रथम इंटरव्यू के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपने 2018 में किया है। यस सर। 18 से 22 तक आप क्या कर रहे थे? सर 18 में मैंने ग्रेजुएशन संपन्न किया, उसके बाद मैंने एमपीपीएससी की तैयारी प्रारंभ कर दी थी, परंतु सर कोविड के कारण कुछ डिले हो गया है। मैं लगातार सर एमपीपीएससी में ही प्रयासरत हूँ सर। ऋषभ, आप 15 अगस्त के जन्मे हैं। जी सर। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है 15 जी सर। अगस्त। 15 अगस्त को आप कैसे डिफाइन कीजिएगा? सर ये बहुत ही गौरवपूर्ण एक मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है सर, जिसमें मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं जिस दिन देश आज़ाद हुआ है उस दिन मुझे पैदा होने का अवसर हुआ है सर। उसे मैं अपने जन्मदिन से ज़्यादा एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में ज़्यादा सेलिब्रेट करता हूँ सर। तो आपको लगता है कि देश को जो आज़ादी मिली 47 में, उसका संपूर्ण फ़ायदा आज मिल रहा है समाज को उस आज़ादी का? और संपूर्ण फ़ायदा अगर मिल रहा है तो किस तरह से मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो क्या कारण है और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है? सर आज़ादी के बाद निश्चित ही हमारे लिए एक ऐसा क्षण था जब हमारे देश का विभाजन हो गया था। और सर आज़ादी के पश्चात हमने जो लोकतंत्र की एक नींव रखी है, जो हमारे संविधान वेत्ता थे, उसने हमें हमारे देश को एक दुनिया की एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन दिया सर। और इसके बाद सर कई चैलेंजेस हमारे समक्ष आए जब हम आज़ाद हुए थे। जैसे कि सर कुछ हमारे यहाँ पे गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी भी काफ़ी अधिक थी सर। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री उतनी उस लेवल पे ग्रोथ नहीं हो पाई थी। और सर बंटवारे के बाद जो शरणार्थी वो भी समस्याएं आईं। सर ऐसे समस्याओं को हमने चुनौती के रूप में लिया और आगे बढ़ते हुए हमने जो टेक्निक को अपनाया और आगे चल के हमारी जो डेमोक्रेसी उसके साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ सर हमने प्रगति हासिल की है। और उसमें सर चुनौतियां कुछ रही हैं, जैसे कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम अभी पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं, चाहे वो हम इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी या फिर रोजगार के लेवल पे देखें। वो चुनौतियाँ रही हैं सर, परंतु सर हमने धीरे धीरे सबक लेते हुए स्टेप बाय स्टेप प्रगति हासिल की है। और निश्चित रूप से ही हम इन सब समस्याओं को पार करके आगे एक सफल राष्ट्र के रूप में साबित होंगे सर। आपको ऐसा नहीं लगता है कि 1947 में भारत के विभाजन को रोका जा सकता था? हाँ सर, विभाजन को रोका जा सकता था, परंतु सर उस समय ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई थी जिससे ये विभाजन टालना मुश्किल हो गया था सर। जैसे बहुत ज़्यादा हिंसा भड़क गई थी और जो पाकिस्तान बनाने की मांग थी वो धीरे धीरे एक हिंसात्मक रूप ले चुकी थी सर। तो सर इसको उस परिस्थिति के अनुसार इसको टालना लगभग असंभव हो गया था। बट ये तो एक परमानेंट हेडेक हो गया हमारी कंट्री के लिए। जब से पाकिस्तान का बना है तब से हमारी सारी सामर्थ्य, हमारी सैन्य शक्ति पाकिस्तान पे ही लग गई है। तो ये किस तरह का, ये इसको क्यों नहीं रोका जा सकता था? सर जैसे कि मैंने कारण गिनाए जिस वजह से ये रोका नहीं जा सका। और सर सैन्य शक्ति की बात रही तो बंटवारे के बाद जो एक नया देश बना पाकिस्तान, उन्होंने हमारे लिए कभी भी मित्रता का भाव उस संदर्भ में नहीं दिखाया है जैसा हम अपेक्षा कर रहे थे कि। और जो वहाँ के जो फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना ने ये सोचा था कि एक नया राष्ट्र बनेगा तो एक प्रगतिशील एक देश का निर्माण होगा जो आगे जाके दुनिया अब के स्तर पे अपना नाम कमाएगा। चलिए ठीक है। अब एक चीज़ बताइए हमें कि अगर आपका
सिलेक्शन हो जाता है सिविल सर्विसेज में, जी सर। तो हमें 3 प्रायोरिटी एरिया बताइए जिस पर आप काम करना चाहेंगे मध्य प्रदेश में। जी सर, प्रथम तो मैं शिक्षा के स्तर पे काम करना चाहूँगा। चूँकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ सर, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे जो शिक्षा है, एक तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है। दूसरा सर, जो लैंगिक समानता के स्तर पे देखा जाए तो काफ़ी विषमता है शिक्षा में सर। दूसरा सर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहूँगा मैं, क्योंकि अभी भी मध्य प्रदेश में जो आईएमआर और एमएमआर रेट है वो काफ़ी हाई है। उसको कम करने के प्रयास किए जा सकते हैं सर। और तीसरा सर, रोजगार के लिए भी काम किया जा सकता है। बड़े लेवल पे ना सही तो अपने स्तर पे मैं छोटे-छोटे स्तर पे काम करके ही स्थानीय स्तर पे रोजगार दिलवाना चाहूँगा सर। शिक्षा के क्षेत्र में हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ ओपन लर्निंग पर कोई एमओयू साइन किया है, इसकी जानकारी है आपको? सर अभी मैं ध्यान नहीं कर पाऊँगा, मैं जाके देखूँगा सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ऋषभ, यस मैम। हाल ही में मध्य प्रदेश पंचायती राज ऑर्डिनेंस लाया गया, जी मैम। उसमें क्यों लाया गया पहले तो ये बताएं। मैम मैं इससे अवेयर नहीं हूँ, क्षमा चाहता हूँ। इतना बड़ा ऑर्डिनेंस आया, अच्छा डिलिमिटेशन किस लिए किया जाता है डिलिमिटेशन? डिमिलिटेशन मैम, जो चुनाव का जो क्षेत्र रहता है उसके विस्तार के लिए किया जाता है मैम, और ताकि जो क्षेत्र वंचित रह गया है उसको प्रतिनिधित्व मिल सके। ठीक है, आप देख लीजिएगा, यस मैम। बहुत जरूरी ऑर्डिनेंस आया ओके है। मैम, देखूंगा मैम। चाइल्ड सेक्स रेशो क्या है आपके जिले का? मैम चाइल्ड सेक्स रेशो 919 है मैम। इतना कम होने के क्या कारण है? 3 कारण बताएं। मैम पहला तो ये कारण है कि हमारे यहाँ पे जो, जैसे मैंने बताया, आईएमआर का काफ़ी रेट काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा एमएमआर भी काफ़ी रेट ज़्यादा है मैम। तीसरा मैम, अवेयरनेस की थोड़ी सी वहाँ पे कमी है। जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा उस स्तर पे नहीं मिल सकती है ताकि वो अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के बारे में सोच पाए। तीसरा मैम, वो थोड़ा सा मैं पैट्रियार्की जो सोसाइटी है उसको भी इसका कारण मानता हूँ मैम। नहीं, आईएमआर, एमएमआर और आपने जो बताया वो तो सभी मतलब वो अलग विषय है। पैट्रियार्की का कितना बड़ा रोल होगा इस स्क्यूड सेक्स रेशो में? मैम पैट्रियार्की का मैं काफ़ी महत्वपूर्ण रोल मानता हूँ मैम, क्योंकि पैट्रियार्की एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमेशा वुमेन को एक सेकंड दर्जे का माना जाता है। तो उन्हें अपने जो हित के लिए जो निर्णय लेने हैं और अपने लिए जो आर्थिक और जो स्वतंत्रता वो चाहती है निर्णय में, वो उनको नहीं मिल पाती है मैम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। क्या कारण है पैट्रियार्की का? मैम प्रथम तो मैं एक साइकोलॉजिकल जो थॉट है वो मानूंगा मैम, क्योंकि हमेशा ही ये ऐसा देखा जाता है कि स्पेशली गाँवों में कि जो जो मेल की डोमिनेंस रहती है वो हमेशा चाहते हैं कि वो बनी रहे घर में, ताकि उनके अनुसार ही हर चीज़ घर में या फिर समाज में उनका ही रूल चले। और दूसरा मैम, थोड़ा शिक्षा का भी है। शिक्षा उनको उस स्तर पे नहीं मिल पाती है ताकि वो एक जेंडर इक्वालिटी की बात कर सके। चलिए ठीक है, ये बताएं केन बेटवा लिंक यस मैम। एक बनाया गया, और कौन कौन से ऐसे लिंक्स हैं जो बनाए जा रहे हैं? मैम केंद्र बेतवा के अलावा, सॉरी मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, क्या फायदा होगा केन बेटवा लिंक जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर होने से? मैम जो केन बेतवा लिंक है उसको, जो स्पेशली बुंदेलखंड रीजन है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। एक तो वहाँ पे जो इरिगेशन की समस्या है, इरिगेशन को वहाँ पे बल मिलेगा। वहाँ पे मैम माना जा रहा है कि 72 लाख हेक्टेयर एरिया है, उसको इरिगेशन मिलेगा। साथ ही मैम 62 लाख जो लोग हैं उनको पेयजल की समस्या दूर होगी। और वहाँ पे मैम फर्टिलिटी का जो रेट बढ़ेगा वहाँ पे। चलिए ठीक है, कितने गांव हैं जबलपुर में? आप जबलपुर से बिलोंग Yes, करते हैं? मैम 1508 गाँव है। आप श्योर हैं? यस मैम। 1508? यस मैम। चलिए, और आपने बताया जो गांव है, गांव की, अगर आप गांव में ही रहते हैं आपने Yes, ma'am. बताया, तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो गांव लेवल पे बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसकी तरफ किसी सरकार का ध्यान नहीं है? मैम एक तो ये है कि एग्रीकल्चर है मैम। एग्रीकल्चर के लिए जो बेसिक नीड रहती है जैसे खाद वगैरह,
वो हम गांव में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे गोबर वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। और एक मैम जो फ्यूल वगैरह है, जैसे बायो सीएनजी, बायोफ्यूल बनाया जा सकता है गांव स्तर पे। दूसरा मैम रोजगार की जो समस्या है वो भी गांव स्तर पे भी कर सकते हैं, जैसे कि मनरेगा है मैम। मनरेगा का अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए तो गांव स्तर पे एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उससे निजात पाया जा सकता है मैम। बहुत बढ़िया, थैंक यू ऋषभ। थैंक यू वेरी मच मैम। ऋषभ, यस आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है। यस मध्य प्रदेश में जो अभी बजट पेश हुआ है उसमें इस उद्योग के लिए क्या नई घोषणाएं हैं? सर, अभी एमएसएमई के अंतर्गत और जो सर्विस सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सरकार ने जो बजट में घोषणा करी है, उसके लिए सर सालाना एक जो समिट रहता है वाइब्रेंट एमपी के नाम से, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है सर। उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। और आईटी सेक्टर और जो एमएसएमई सेक्टर है सर, दोनों में रोजगार की ज़्यादा संभावना है, तो उस पे सरकार का फोकस है। कब बजट पेश हुआ? सर अब कल ही बजट पेश हुआ। किसने पेश किया? वित्त मंत्री माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी ने। अच्छा, आपने तक्षशिला इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है। जी सर। तक्षशिला का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर तक्षशिला का शाब्दिक अर्थ एक ऐसी शिला है सर जो स्थिर है सर, मतलब जिसमें जो एक बोला था सर बैलेंस अपनी सिचुएशन में बैलेंस्ड है सर वो। अच्छा, आप भेड़ाघाट में पैदा हुए हैं। जी सर। वो भी एक खास किस्म के शिला के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ सर। कौन सी? सर मार्बल रॉक्स। अच्छा, मार्बल को हिंदी में संगमरमर कहते हैं। जी सर। क्या अर्थ होता है संगमरमर का? संगमरमर सर, इसका शाब्दिक अर्थ तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, परंतु ये चूना पत्थर से निर्मित एक चट्टान होती है। अच्छा, साइंस के विद्यार्थी हैं जी सर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम पहले बता दीजिए। सर सॉरी सर मुझे। अच्छा, कितने किस्म का होता है संगमरमर? सर बेसिकली एक वाइट कलर का संगमरमर होता है और एक रंगीन संगमरमर होता है। जो वाइट है वो जबलपुर में पाया जाता है, और जो रंगीन होता है सर वो ग्वालियर रीजन में पाया जाता है संगमरमर। एक तीसरा छींटदार भी होता है। सर मैं अवेयर नहीं हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, अभी यूक्रेन में इस बात का खतरा पैदा हो गया है कि वहाँ जो एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं उसमें कोई दुर्घटना घट जाए। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एटॉमिक पावर प्लांट में किस तरह के रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? सर उसमें ग्रेफाइट की छड़ का यूज़ किया जाता है मंदक के रूप में, और सर उसमें एक हैवी वाटर D2U का यूज़ किया जाता है। बेसिकली हेवी वाटर का मैकेनिज्म बताइए, कैसे वो इसके असर को कम करता है? सर उसका जो मॉलिक्यूलर रहते हैं इसमें हैवी वाटर में, वो हाइड्रोजन का ना होकर ड्यूटेरियम का होता है सर। तो वो बहुत जल्दी सर, जहाँ तक मुझे लगता है, वो एवोपोराइज नहीं होता सर। अच्छा, तो वो शीतलक के रूप में काम करता है सर। अच्छा, भारी जल का हिंदुस्तान में कोई स्रोत है? भारी जल भारत में मिलता है, हैवी वाटर? सर मैं अवेयर नहीं हूँ, सॉरी सर। मध्य प्रदेश में कोई ऐसा संयंत्र है जहां भारी जल का प्रोसेसिंग की जाती हो? सॉरी सर। ठीक है ऋषभ सर। थैंक यू सर। ऋषभ, आपने हॉबीज़ में लिखा है बॉलीवुड बायोपिक्स। जी सर। क्या पसंद करते हैं इसमें आप? सर अभी रिसेंटली मैंने गंगूबाई कठियावाड़ी एक बायोपिक देखी है जो सोशल इशू पे बनी है सर। इसके अलावा? उसके अलावा सर मैंने शेरशाह देखी है, जो आर्मी पर्सन है कैप्टन विक्रम बत्रा, उन पे बनी है सर। भाग मिल्खा भाग देखी है। और सर मैंने मांझी देखी है सर, मांझी द माउंटेन मैन देखी है सर। MS धोनी देखी है। इन सारे बायोपिक्स में सबसे बेहतरीन कौन सा लगा आपको? सबसे बेहतरीन सर मुझे अभी जो रिसेंट में देखी गंगूबाई कठियावाड़ मुझे बहुत अच्छी लगी सर। क्यों? सर क्योंकि ये डायरेक्टली सोशल इशू को रेज करती है सर, जो जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं गया है सोसाइटी का, जो सेक्स वर्कर हैं उसके बारे में अच्छे से चरितार्थ किया गया है सर मूवी को। एक अंतिम प्रश्न आपसे कि आप रहने वाले जबलपुर के ना? जी सर। तो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी जो है उसमें कितने असेंबली सेगमेंट्स हैं? सर उसमें 8 हैं। कुछ नाम की जानकारी है आपको? हाँ सर बताएं। सर बरगी, जबलपुर ईस्ट, जबलपुर वेस्ट, जबलपुर नॉर्थ, और कैंट, पाटन, सिहोरा, और सर पनागर।
बहुत अच्छा। थैंक यू ऋषभ, योर इंटरव्यू इज ओवर, समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, आप सबसे बात करके अच्छा लगा, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। खोलो सुन, कैसा अनुभव रहा? ठीक था सर, शुरुआत में थोड़ा सा कुछ आंसर के जवाब नहीं दे पाए। बाय एंड लार्ज यू आर ओके विथ योर परफॉर्मेंस, सेटिस्फाइड Thank you, थे आप? नहीं सर, सुधार की भी गुंजाइश काफ़ी है। देखो ऋषभ, आपकी पर्सनालिटी बहुत प्लीजिंग पर्सनालिटी है, जी सर, थैंक यंगिश लुक है आपका। यू। जी सर। पहले तो हम ड्रेस से ही शुरुआत करते हैं कि जब आप जाओगे साक्षात्कार के लिए तो आई होप कि ये ड्रेस में नहीं रहोगे आप, जी सर। या इसी ड्रेस में जाओगे आप? सर यही सोचा है, आप बता देंगे तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। ये थोड़ा सा वो या तो आप ये पहन लो, ब्लेज़र पहन लो, ओके सर। तो आपका पर्सनालिटी ऐड करता है। जी। नहीं तो ये थोड़ा सा वो प्राइवेट सेक्टर वाला थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, सिर्फ टाई लगा के फुल शर्ट पे आ गए हैं। ओके सर। या तो आप टाई हटा दो, सिर्फ शर्ट में जाओ, जी सर। और अगर टाई लगाते हो तो हम सिर्फ लोग ब्लेजर में हाँ, प्रेफर हम लोग करूँगा। का एडवाइस रहेगा कि आप ब्लेजर लगा के जी जाओ, सर। और इसको बंद कर लेना, ये बटन जो है सर वो टाइट हो गया, कोई वो बात हो नहीं, नहीं इसको रहा। बंद कर लेना। जी। क्योंकि ऑब्जर्व किया है इसलिए बता रहे हैं, जी सर। जब जाओगे ये छोटी मोटी गलतियाँ मत करना, जी जी सर। क्लीन शेव रहना बिल्कुल। ओके सर। दाढ़ी वाड़ी बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज ओके, गुड। ओके सर। कुछ जो सुधार की ज़रूरत है हमें लगता है वो है कि आपका अप्रोच थोड़ा आइडियलिस्टिक है बहुत ज़्यादा, इन द सेंस कि जैसे पेट्रियार्की की बात हुई तो ये सामने वाले को ये समझ आ रहा था कि आप वी आर डेड अगेंस्ट पेट्रियार्की, एज इफ एवरीथिंग इज रॉन्ग इन पेट्रियार्की, एवरीथिंग इज बैड इन पेट्रियार्की। इट्स नॉट लाइक दैट। पेट्रियार्की पर से इज प्रॉब्लम है, जी जी। लेकिन इतना एक्सट्रीम स्टेप मत लो कि ये समझ में आए कि पेट्रियार्की में कुछ भी अच्छा नहीं है। और कोई पूछ ले कि साहब पेट्रियार्की में सब बुराई है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? जो आपने जी जी। ये लिया तो थोड़ा सा ना बैलेंस संभव, करना हाँ था। बैलेंस्ड, जी जी सर। बैलेंस व्यू, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हो आप, सिविल सर्विसेज में जा रहे हो, बैलेंस्ड व्यू रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी जी सर। समझ रहे हो ना? तो व्यू जब जब भी आप रखो, थोड़ा बैलेंस्ड व्यू रखो आप। जी। उसके बाद करंट अफेयर्स में थोड़ा एब्रेस्ट रहो। सर। पंचायती राज ऑर्डिनेंस वगैरह आया है, इट्स हाँ सर, उसको देख नहीं वेरी पाया हूँ। करंट। जी। तो ये आपको देखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल था, इस तरह के कई एक और इश्यूज़ हैं जी जिनको सर। आप अपने को एब्रेस्ट रखो। मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं, खास करके आप जबलपुर के रहने वाले हो, जी सर। उसके टूरिज़्म को लेके उसके आपने जवाब दिया है, ऐसा जी। नहीं, जवाब ने अच्छा दिया है आपने, बट उस पर एक्सपेक्ट कीजिए आपको और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ सर, भेड़ाघाट से ही मैं भेड़ाघाट बिलोंग से करता आ हूँ। सकता है आपका, जी। आपका मार्बल की बात है। भेड़ाघाट के मार्बल की खासियत क्या है, हाउ ओके दैट सर। मार्बल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मार्बल्स। हाँ सर, उसका टेक्निकल नॉलेज थोड़ा सा थोड़ा कम सा है। नॉलेज, जी। बिकॉज यू आर ऑल्सो एन इंजीनियर, जी। तो आपका बैकग्राउंड भी है। अगर आप इतिहास और भूगोल पढ़ रहे रहते तो शायद आपसे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट जी यू जी। एंटिसिपेट कि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है आपका। और दूसरा है कि आपका अब चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात आ रही थी, उसमें आप उसको थोड़ा सा जलेबी की तरह घुमा दिए लीजिए उसको, जी समझ सर। रहे हो ना? बी वेरी क्रिप्टिक, वेरी स्पेसिफिक। तो चाइल्ड तो बच्चा, लड़का भी है लड़की भी है, चाइल्ड तो चाइल्ड ही है। जी। जब स्क्यूड रेशियो की बात हो रही है तो चाइल्ड की बात हो रही है, जी सर। उसमें इतना सारा IMR MMR ये सब घुमाने की ज़रूरत नहीं थी। ओके सर। तो आप थोड़ा सा स्पेसिफिक रहोगे उस सब में। जी सर। ये सब पर थोड़ा वर्क कर लोगे आप ना, तो यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर द सिविल सर्विसेज। ओके सर। आपका दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट अवार्ड, यस सर, फर्स्ट। तो you'll succeed in this attempt itself। बस ओके थोड़ा ध्यान रखो कि सोच के बोलो, बोलने में यूनिफॉर्मिटी हो, अप्रोच में यूनिफॉर्मिटी हो। जी। जो नहीं जानते हैं आप, उस पर आप बिना, अगर बिल्कुल नहीं जानते हो, कोई भी गेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके सर। ईमानदारी से बोल दीजिए मुझे नहीं आता है, और जी आप सर। गेस कर गए, फिर उसके बाद परेशानी में पड़ गए तो दिक्कत हो जी जाती हाँ है। सर, ये प्रॉब्लम रही है मेरे साथ, मैं इस हाँ पे हाँ, काम कर रहा हूँ सर धीरे क्योंकि 15 अगस्त पर आप बड़े आइडियलिस्टिक हो गए थे, उतना आइडियलिज्म का ज़रूरत नहीं है। धीरे। छोटा सा बोला, हाँ साहब बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा विजन 15 अगस्त को ही हुआ है। मेरे लिए ही नहीं, देश के लिए ही बहुत बड़ा दिन है। जैसे ही आप आगे क्वेश्चन कुछ करोगे, फिर आगे बढ़ती जाएगी बात। जी सर। और ट्राई टू बी क्रिप्टिक, क्रिस्प, छोटे ओके। छोटे आंसर, छोटे छोटे टुकड़े में बोलो, ओके सर। क्योंकि आप ही के बोली से हम काउंटर क्वेश्चन निकालते हैं, ओके सर। समझ रहे? तो ऐसा मौका मत दो कि ऐसा काउंटर क्वेश्चन हो जो जिसका जवाब आप ना दे पाए। हाँ सर। ठीक है ना? ओके सर। इस सब पर वर्क करोगे तो बहुत अच्छा करोगे आप। ओके सर। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।